नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये शब्द राहुल गांधी ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर कहे हैं। खुले मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, देश की राजनीति में आज एक ऐसा ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी ने खुले मंच से वो शब्द कह दिए हैं जो आमतौर पर विपक्ष भी बोलने से साफ तौर पर कतराता है। उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर खुले मंच से खुला हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। ये बयान सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि सियासी युद्ध की खुली घोषणा बन चुका है। लाखों की भीड़ के सामने दिए गए इस बयान ने अफरा तफरी मचा दी है। इस बयान ने बीजेपी की राजनीति और रणनीति को सीधे चुनौती दे दी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई हैं और हर एक यही चर्चा कर रहा है। इस बयान की चर्चा हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी बात सार्वजनिक मंच से कैसे कह दी गई। सवाल अब सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उसके असर का भी है, क्योंकि जिस तरह से यह हमला किया गया है उससे ये साफ है कि आने वाले चुनावों की बड़ी लड़ाई की शुरुआत अब खुले मंच से हो गई है और इसमें भाषा, तेवर और रणनीति सब कुछ बदल चुका है। और इस बार राहुल गांधी का बहुत ही आक्रामक और बहुत ही एक अलग अंदाज देखने को मिला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। अब जरा समझिए कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसने सियासत में पूरी तरीके से तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दूं, खुले मंच से राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही है। मोदी ने यूएस ट्रेड डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जब भी मैं संसद में कहता हूं कि आपके नेता बिक गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। सुनिए आप खुद और क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, नजर डालिए इस वीडियो पर। नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है और यह सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। सुना दोस्तों आपने, कितना आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने खुला हमला बोला। इतना ही नहीं, राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत के हितों से समझौता किया गया है और देश को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील में भारत के हितों के साथ समझौता कर दिया है। ये साफ तौर पर खुले मंच से राहुल गांधी ने कहा। मोदी सरकार ने भारत का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया है। अब अमेरिका के किसान भारत में अपना सामान बेचेंगे और हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डाटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। अब वो आपका डाटा कहीं भी रख सकते हैं और उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये खुले मंच से राहुल गांधी ने कहा। मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी अमेरिका को सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में कहा कि भारत हर साल 9.5 लाख यानी कि 9.5 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा। नजर डालिए आप इस वीडियो पर। अमेरिका को इसने हमारा कृषि का सेक्टर दे दिया, अमेरिका के किसानों को इसने हिंदुस्तान की मार्केट दे दी। सारी की सारी चीज अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे और हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहला काम इसने यह किया। क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह देशद्रोही है। दूसरा काम, हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है। जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा,
हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब देखना पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, केरोसिन के दाम, डीजल के दाम कहां जाते हैं। जब ये दाम बढ़ेंगे, याद रखना कि धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, बात समझिए, अगर हम 9.5 लाख रुपए अमेरिका से माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का क्या होगा। हिंदुस्तान और बंगाल की छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये 4 काम नरेंद्र मोदी ने किए। क्यों किए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। दोस्तों, उनका हमला यही नहीं रुका। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में जब भी वो ये मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी का कोई नेता जवाब नहीं दे पाता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है बाहरी दबाव है, बाहर का दबाव है सीधे तौर पर, और यही वजह है कि फैसला देश हित में नहीं दिखता। राहुल ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं तो वो मुझे यस सर बुलाते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी, इंदिरा गांधी जी जैसे नेता थे जो किसी के सामने नहीं झुके, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाते हैं, यानी पूरी तरीके से नतमस्तक कर देते हैं, ये उन्होंने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर। यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए, और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। तो दोस्तों, ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि सीधे तौर पर, खुले तौर पर प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल खड़ा करता है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई राहुल गांधी द्वारा कि सरकार के फैसले जो हैं पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं वो बाउंड है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है और समर्थक और विरोधी दोनों ही इसे अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने मोदी के साथ साथ अमित शाह पर एक्शन लेने की बात तक कह दी है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें हराएंगे उसी दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे एक्शन होगा। ये वीडियो भी आप देखिए। और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है, और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए, वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है। वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे,
और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है ये लोग? कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। सारे वीडियोस हमने आपको एक एक करके दिखाए कि क्या कुछ राहुल गांधी ने बोला, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब पुराने वीडियो क्लिप्स भी सामने लाए जा रहे हैं और वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जो हैं कई मंचों पर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नतमस्तक करते हुए नजर आ रहे हैं। किसके सामने? राहुल गांधी के सामने। विपक्ष इसे पूरी तरीके से पेश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नजरें नहीं मिला पाते राहुल गांधी से और बार बार हाथ जोड़कर झुकते हुए दिखाई देते हैं। इसको ऐसे भी जोड़ा जा रहा है। कई वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि कैसे अलग अलग मौकों पर नरेंद्र मोदी ने कई बार हाथ जोड़े। अब इसको जोड़कर ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी सवालों के घेरे हुए हैं। हालांकि ये वाकया पूरी तरह राजनीतिक है और समर्थक इसे शिष्टाचार और विनम्रता बताते हैं, लेकिन इससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। ये दोस्तों आपको पता ही है, डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर की राजनीति है, जहां हर इशारा, हर तस्वीर, हर वीडियो एक हथियार बन जाता है। और अब इस पूरे मामले को अगर गहराई से देखा जाए, गहराई से देखें तो ये मामला जो है बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सोची समझी जो है रणनीति लगती है। राहुल गांधी ने सिर्फ ना आरोप लगाए हैं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता को खुला संदेश भी दिया है और मजबूती दी है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और उसे बीजेपी या आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है। खुले मन से उन्होंने कहा। डरना यानी कि ये सिर्फ मोदी पर हमला नहीं, बल्कि पूरे संगठन जो है उसको एक्टिव करने की भी कोशिश थी। ये साफ संकेत है, खुला संकेत है कांग्रेस का कि कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ चुकी है और रक्षात्मक राजनीति छोड़कर सीधे तौर पर खुला मुकाबला करने के मूड में है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी बन गया है, क्योंकि अब जवाब देना बेहद ही जरूरी हो गया है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो ये आरोप और मजबूत हो सकते हैं, और अगर जवाब दे दिया गया तो विवाद और बढ़ सकता है, राजनीति और गर्मा सकती है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी बन चुका है और चारों ओर राहुल के इस बयान की ही चर्चा चल रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर अब राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखने लगा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है और सरकार पर सीधा हमला तेज हो गया है। कई विपक्ष नेता इसे लोकतंत्र और पारदर्शिता का मुद्दा बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी इस बयान को पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और देश के खिलाफ बता रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ सस्ती राजनीति है, जैसे कि वो हमेशा ही कहती है, और इससे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ चुनावी रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक टर्म है, कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मंच से ये कहा गया कि सत्ता में आने के बाद निश्चित कार्रवाई होगी, उससे ये साफ झलकता है कि ये सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। ये बयान चुनावी भाषणों में आग बढ़ाकर एक बड़ा रोड मैप जो है, राजनीतिक रोड मैप जैसा तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि देश की राजनीति एक एक मोड़, एक एक कदम, सब पूरे देश की इस पर पैनी नजर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिनकी छवि देशभक्ति और मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ रही है और जुड़ी हुई है, ऐसा बीजेपी वाले दिखाते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो उसी छवि को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। आरोप इतने बड़े हैं कि उनका असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। हाथ जोड़ने वाले वीडियो से लेकर मंच पर दिए गए भाषणों तक हर चीज अब रणनीतिक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, बेहद ही दिलचस्पी से लोग देखेंगे कि क्या यह हमला सिर्फ बयान बनकर रह जाता है या फिर ये सियासत की दिशा बदल देता है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है,
इस बार लड़ाई छवि, भरोसे और नैरेटिव की भी है। और जब राजनीति इस स्तर पर पहुंच जाती है तो हर शब्द, हर छोटा मोटा बयान, हर एक प्रतिक्रिया इतिहास का हिस्सा बन जाती है। फिलहाल राहुल के इस बयान को लेकर आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।